हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की चैप्टर नंबर हमारी 6.4। यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको कौन सी चैप्टर का नाम क्या है आपका? ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें हम पढ़ चुके थे 6.1, 6.2 एंड 6.3। आज हम देखेंगे 6.4। तो अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपने इससे पहले की जितनी वीडियोस हैं जो आपको अच्छे से पढ़ सकोगे, आराम से समझ सकोगे और हम आराम से एक एक चीज को पढ़ के आ चुके हैं। आज हम देखेंगे 6.4 में क्या नया लॉजिक है और आपको एक चीज जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इस पूरे चैप्टर में, यानी कि इस पूरी ही एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट है, उसके आगे पीछे ही क्वेश्चन पूरे चल रहे हैं। अब वो क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। आपने देखो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, तो आप बोलोगे 3 साइड्स होती है। नो समस्या, ठीक है। अब आपका पता कैसे लगेगा कि ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल नहीं है? क्योंकि आपने देखो एक एक को तो चेक कर नहीं सकते, तो आप कैसे पता लगाओगे कि भैया ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा? ठीक। अब इसको देखने का एक तरीका है, ध्यान से देखना है कि दो साइड का समेशन तीसरी साइड से हमेशा क्या होगा? बड़ा। क्या बोला मैंने? ध्यान से वही सुना जो आप बिल्कुल सुन रहे हो। यानी कि दो साइड का समेशन तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा, तभी एक ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज ट्राइंगल की फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर आप बोलो कि भैया उसके बराबर आ जाए तो भी नहीं होगा। यानी कि दो साइड का समेशन तीसरी से बड़ा होना जरूरी है। कोई सी भी दो साइड का समेशन करो, तीसरी साइड से अगर बड़ा हो जाए, यानी कि जैसे कि मैं ट्राइंगल एक ले लूं आपके लिए एग्जांपल, ऐसे ये ट्राइंगल है 3, 2 और ये 4, ठीक है। अब देखो ये ट्राइंगल है या नहीं, तो देखो इन 3 और 2 को जोड़ा तो कितना है? 5। क्या 5 4 से बड़ा है? यस। कोई दोस्त और दूसरी साइड ले लो, इन दोनों को जोड़ा 6 आया। 6 क्या 3 से बड़ा? यस। 4 प्लस 3 7, 7 क्या 2 से बड़ा? यस। तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड इज फॉर्म अ ट्राइंगल। ओके, ये समझ में आया आपने? अब देखो जी, हम क्वेश्चन लगाएंगे और एक एक करके क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ा देंगे, ठीक है? तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। यस, देखो 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है क्वेश्चन? वही है जो हमने अभी देखा, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट। अब देखो लैंग्वेज आपने क्या है, 2,3,5। अरे वाह, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया। अभी क्या करेंगे अपन? यहां लिखेंगे सम ऑफ वी नो दैट। क्या जानते हैं हम? बिल्कुल सब जानते हैं। सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर ग्रेटर देन ग्रेटर देन टू थर्ड थर्ड साइड। ग्रेटर देन, और ग्रेटर क्या होगी? हमेशा, ऑलवेज ग्रेटर देन। यहां क्या लिखेंगे अपन? देखो ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा। थर्ड सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड। यानी कि दो साइड का समेशन तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो देखो यहां पर 2 प्लस 3 कितना आया? 5। अब देखो ये तो इन दोनों से आया, अब ये 5 आया, तो क्या 5 5 से बड़ा है क्या? तो हम बोलेंगे 5 इक्वल्स टू 5, तो इट इज नॉट अ ट्राइंगल। तो क्या लिख देंगे अपन? इट इज नॉट अ ट्राइंगल। ओके, तो क्या लिखेंगे अपन? सो a triangle can not be
फॉर्म बाय दीज डायमेंशन लिखो या फिर साइड लिखो, ठीक है। बात एक ही, यानी कि अगर ये साइड्स रहनी है तो हमारा ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो, यहां तक लिख लो। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्री, आपने बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ओके, हाँ जी, आ जाओ जी, आ जाओ, है ना। ओके जी, हाँ जी, यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमें डेटा तो ये रखना है, अगर है तो यहाँ कैन कर देंगे, नोट हटा देंगे, और बाकी तो डेटा सेम रहेगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ आप, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं अपन, और यहाँ पर सेकंड दे देंगे। अब देखो इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि है या नहीं हमें पता है क्या, नहीं पता भैया। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ जी, अब देखो कैसे क्या करना है। देखो 3 + 6 इज ग्रेटर देन 7, इन दोनों को ऐड किया तो देखो 9 आया, 9 तो 7 से बड़ा है, कॉमन लगाया। अब 7 और 6 को ऐड किया, 6 + 7 इज ग्रेटर देन किससे होगा, 3 से। और थर्ड वर्टेक्स क्या है आपकी, देखो 7 + 3 इज ग्रेटर देन 6। देखो हर एक केस में बड़ा आ रहा है, सो अ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय दीज डायमेंशंस। ओके, तो इन आपके जो डायमेंशन दिए हैं उससे आप एक ट्राइंगल बना सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 2 फ्री। ओके, हाँ जी, लिख लो इसको। ओके, हाँ जी, यस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो जी, बिल्कुल आसानी से आप कर पा रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आराम से आप समझ पा रहे हो और कर ही पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3। अब देखो यहाँ पर मैं ये मिटाऊंगा, है ना, और ये भी मिटा दूंगा, ठीक है। हाँ देखो इसको भी मिटा दिया हमने, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 क्या है ना, 6 3 2, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो वहां पे 6 + 3 किया, क्या आया, 6 + 3 किया, ग्रेटर देन है किससे, 2 से, ठीक है। नेक्स्ट 3 + 2 किया, 5। अब देखो 5 क्या 6 से बड़ा है, नहीं, 6 बड़ा है और 5 छोटा है। अब देखो यहां पर केस गलत हो गया ना, दो साइड का समेशन 3 साइड से तो बड़ा निकले ही नहीं, तो अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म बाय दीज डायमेंशंस। ओके, यानी कि एक ट्राइंगल नहीं बन सकता अगर ये ट्राइंगल की साइड्स हुई तो। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। ओके, हाँ जी, ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो आपका सेकंड वाला भी ऐसा ही है। अब आप कहोगे क्या सभी क्वेश्चन में ऐसे करना है, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा लगेगा कि एक ही लॉजिक है यार, कहाँ बार बार हम इधर उधर जाएंगे, एक लॉजिक पूरा क्वेश्चन, एक लॉजिक पूरा क्वेश्चन, बड़े मजे आ रहे होंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है ना। और बिल्कुल एक बर्डन के तौर पर मतलब इन क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझो और क्वेश्चन आप कर सकते हो। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो एक डायग्राम दिया हो, टेक एनी पॉइंट ओ इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल PQR, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपने बताना है कि ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो आपने बताना है कि हाँ है, तो रीजन भी देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आपने देना पड़ेगा कि नहीं है, तो इसका भी रीजन देना पड़ेगा। यानी कि मैथ में आपका ऐसा नहीं होगा कि भैया आप कोई चीज लिख रहे हो विदाउट ऐसे बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल
फांफे दे रहे हो आप कि कुछ भी हो तो है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई चीज है तो उसका ऑथेंटिक रीजन होता है, विदाउट उसके आपके आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ ऐसा ऐसा है या फिर ऐसा नहीं होगा। ओके ठीक है, मिटा दें इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस, अब देखो, ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड हेडिंग दे लो और आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। देखो डायग्राम बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखिएगा और इसमें विजुअलाइज करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल है तो मैं समझ भी नहीं आ रहा। आंखें खोल के जूम करना है यहाँ पर, ठीक है। देखो ट्राइंगल क्या है, ऐसा है, यस, ऐसा ट्राइंगल। नाम क्या है इसका, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये पी है। अब ये क्यू मत समझ जाना, बहुत से तो इसको ओ ही समझ जाएंगे, पी। अब देखो ओ इनके इंटीरियर है, अब बिल्कुल यहां ले लेते हैं अपन। अब देखो हमें स्टेटमेंट दिए हुए, कुछ स्टेटमेंट दिए उनको थ्रू। अब देखो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, ऐसे, अरे ऐसे आजा 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 आजा, इधर भी और इधर भी आजा, एक्स्ट्रा जो लाइन है उसको मिटा दो, है ना। चलो जी, हाँ अब देखो थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ी सी डिजाइन करेंगे अपन। तो देखो आ रहा है मजा, हाँ जी, अब देखो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सुंदर सुंदर बना दिया, ओ लिख दिया इस जगह। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है, सेकंड का फर्स्ट, ओपी प्लस ओ क्यू, ओपी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब डायग्राम में देखो ध्यान से कि भैया ये ओपी ओ क्यू है कहां। अब आप कहोगे भैया यहाँ तो ओपी तो ये रहा और ओ क्यू ये रहा। अब मेरी बात सुनो, इस डंडी को और इस डंडी को मैं अगर लंबा करूंगा ऐसे, तो देखो ये और इन दो को लंबा करूंगा तो इससे बड़ी आएगी नहीं, नॉर्मल सी बात है। विजुअलाइज करो, मैं कह रहा हूं इसको और इसको प्लस करोगे, यानी कि लेके चलो 2 है, ये देखो कितनी बड़ी, और इन दोनों को अगर मैं ऐसे कर दूं, सीधा कर दूं, तो कैसे बड़ा आ जाएगा। हाँ, और इसका स्टेटमेंट क्या है, यस, क्या लिख देंगे, यस, बिकॉज sum of two side in triangle is always greater than its third side। क्या लिखा, क्योंकि दो साइड का समेशन तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे आ जाओ। अब देखना, आप कहोगे आप एक बार लिख रहे हो, हमसे कह रहे हो 3-3 बार लिखो। अब हम एक ही चीज को 3 बार क्यों लिखेंगे यार, नॉर्मल सी बात है। अगर क्वेश्चन इजी है और आपको समझ में आ रहा है तो देखो आप भी कर सकते हो। कैसे, अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसको लिख लिया होगा आपने, है ना। मिटा दे इसको, चलो जी मिटा देते हैं इसको। अब इस लाइन को यस या नो का हमें पता नहीं है कि यस है या नो है। देखो सेकंड स्टेटमेंट लिखते हैं अपन, आ जाओ। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर। अब देखो वापस वही चीज, इसको और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या इससे बड़ा निकलेगा। हाँ जी, तो यस, ये सेम टू सेम छापो। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका थर्ड स्टेटमेंट भी देख लो आप, उसमें भी आपने क्या करना है, क्या करना है जी, ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन पी आर। तो क्या ये बात सही है क्या, देखो इसको और इसको जोड़ूंगा तो इससे डंडी से तो बड़ा ही आएगा और इस डंडी से बड़ा आएगा, तो क्या आएगा वापस इसका आंसर यस। और उसके बाद में ये सेम टू सेम लैंग्वेज आपने लिख देनी है
यानी कि दो साइड का समेशन तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। किसमें? ट्रायंगल में। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्री। मजा आ गया? हाँ जी, बिल्कुल जी, मजा आ गया और आपने समझ में आ रहा होगा जिसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ओके, हाँ जी, चलो मिटा दें इसको। हाँ चलो, देखो ये वाला भी आप कर सकते हैं ना। अब थर्ड वाले पे आते हैं। अब इस लैंग्वेज को मिटाएंगे क्या हम? देखते हैं जरा, जरूरत है कि नहीं है ना। मिटा दें इसको। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो जी, थर्ड हेडिंग दे दो। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। डायग्राम क्या दिया हुआ है? ए एम इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब मीडियन क्या होती है आप बहुत अच्छे जानते हो, आपने बता चुके। मीडियन क्या होती है? बीचों बीच ना। हाँ जी, तो देखो ये इसके बराबर है। ठीक है, ये M है, ये C है, ये A है और ये B है। हमें प्रूव क्या करना है? अब देखो जी, हाँ, अब इसमें हमें प्रूव करना है जी कि देखो AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM। AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM। ओके, नो समस्या। हाँ जी, अब समस्या नहीं है तो क्या है भैया? आपने करना क्या है? देखो आंसर लाने के लिए आपने देखो एक चीज कॉमन आ रही है, AM। क्या आ रही है? AM। तो इधर वाले ट्रायंगल में चलो, फिर इस वाले ट्रायंगल में चलो, एक चीज तो कॉमन आ रही है। क्या करेंगे? सबसे पहले इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा लूं मैं? ये ले लेता हूं, ट्रायंगल ABM। BM ट्रायंगल ABM में वापस वही लॉजिक, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी? ये। तो M को बीच में इक्वल्स टू में रखना है। देखो इसका और इसका समेशन किससे बड़ा होगा? इससे। तो क्या कह देंगे? AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत? यानी कि AB और BM को अगर मैं ऐड करूंगा तो इस डंडी से बड़ा आएगा या नहीं? देखो डॉट भी कर दिया मैंने ना। ठीक है, ठीक है, वापिस अब इस वाले में आ जाओ। अगेन सिमिलर ट्राइंगल AMC। वापिस एक ही लाइन लिखेंगे बिकॉज इसके में क्या आ जाएगा? AC प्लस MC इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? AM। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर सेकंड। सेम टू सेम, बिकॉज सम ऑफ टू साइड, लाइन इसमें से लिखूंगा, टू साइड इन ट्राइंगल इज ऑलवेज greater than its third side। its third side। ठीक है, हाँ जी, ये लिख दिया। अब देखो ध्यान से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं तो ही AM 2M आएगा। 1 और 1 2 होता है। और फर्स्ट और सेकंड को मैं अगर ऐड करूं तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो क्या लिख देंगे? एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड को जोड़ना है, यानी कि इसको इसके साथ ले जाना है, इसको इसके साथ ले जाना है। तो देखो क्या लिखेंगे अपन? AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC इज ग्रेटर देन AM प्लस AM। ठीक, अब वापस देखो AM और AM कितना हो जाएगा? 2AM। हाँ जी, तो इसको पहले लिख दो 2
ए एम। अब देखो, अब आपका टारगेट क्या है, ए बी और बी सी और सी ए, या ए सी बोलो। देखो ए सी और ए बी तो मिल गया, लेकिन ये बी एम और सी एम डायग्राम देखो, इस टुकड़े में इस टुकड़े को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी कि इसको और इसको मैं ऐड कर दूं, तो क्या बी सी बन सकती है क्या? मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाले स्लॉट को और इस वाले स्लॉट को अगर मैं ऐड करूंगा, 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है। तो अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूंगा तो एक पुल बनेगा, नॉर्मल सी बात है। तो क्या लिख देंगे अपन, ए बी, तो एज इट इज इसको और इसको, क्या बोल रहा हूं, इसको और इसको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, बी सी। ठीक है, और देखो ए सी का ए सी, और यही क्या करना था मेरे को, प्रूव। और ये लिख दूंगा मैं, हैंस प्रूव। क्वेश्चन खत्म। आया समझ? कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। क्या विजिबल है आपने? हाँ जी, बिल्कुल जी दिख रहा है आपने, और कोई समस्या आपको नहीं हो रही है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई लोड वाली तो बात है ही नहीं, है ना। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ए बी को एज इट इज लिखा, ए सी को मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, ए सी लिखा है सी ए लिखा है, लोड नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो ये इसको और इसको ऐड किया तो क्या बी सी बनेगा? हाँ जी बनेगा, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन। अब ये कैसे आया, दो साइड का समेशन तीसरी साइड से बड़ा होता है, और ये हमने स्टेटमेंट के थ्रू लिखा, तो क्वेश्चन नंबर खत्म कर दिया। ओके, लिख लो इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये दिया हुआ है ना। हाँ जी, तो इसमें भी आपने ट्रायंगल लेने हैं आपने, है ना। हाँ जी, चलो जी चलो, चलो चलो आ जाए बड़े। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलो इसमें भी स्टेटमेंट लिखना है। हाँ जी, स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, तो हम एक चीज है, इसको नहीं मिटाएंगे ना, मिटा दो इसको। यस, जो मिटाने लायक है उसको मिटा दो, और जो नहीं मिटाने लायक उसको मत मिटाओ, है ना। यस, क्योंकि देखो एक ही चीज को बार बार लिखोगे और एक ही, फिर परेशान आपने आपने देखो लर्न हो जाना चाहिए चीजें। ये मिटा दो, ठीक। हाँ, तो डायग्राम क्या है, देखो एबीसीडी से क्वाड्रिलेटरल, तो देखो बना लो क्वाड्रिलेटरल, आपने दिया भी होगा, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया। ओके, देखो डायग्राम बन रहा है, आप अपने डायग्राम को देखो, सी डी, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। क्यों मिलाया, क्योंकि हमें प्रूव करना है ए सी और बी डी। ठीक है, नो समस्या। ओके, हाँ जी। अब देखो जी, हमें क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए। अब देखो आपने करना क्या है, तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी सी। ठीक है, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें ट्रायंगल में आपके डायगोनल्स, और डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि दो साइड का समेशन तीस साइड से बड़ा होता नहीं होता, होता है। तो देखो आपके लिए विजुअलाइजेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबसे पहले मैं ए बी सी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, ए बी सी। तो देखो दो साइड का समेशन आपके लिए बना देता हूं मैं यहीं पे। तो पहले ए बी सी बना रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो कैसे, इसको बना लो, आपके लिए बना रहा हूं, बस आपने समझने के हिसाब से रफली, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो दो साइड का समेशन तीस साइड से बड़ा होगा या नहीं होगा, तो देखो एबीसी में क्या लिख देंगे, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि दो साइड का समेशन तीस साइड से बड़ा होता है। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट एक और ट्रायंगल ले लो, एक और ट्रायंगल ले लो। ये स्टेटमेंट हो गया, इसके नीचे लिख दो या फिर यहां लिख दो इन ट्रायंगल। अब देखो मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें ए सी आना चाहिए। अब ए सी कैसे आएगा, ध्यान से देखो, अगर मैं ए सी डी ले लूं तो ए सी फिर आ रहा है। तो ट्रायंगल देखो बना रहा हूं ये, तो देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, तो देखो ए सी
ऐसी नहीं, एडी, एडी प्लस डीसी या सीडी इज ग्रेटर देन एसी इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नो समस्या। अब देखो जी, यहां तक तो कोई लोड नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। अब क्या करेंगे अपन, वापिस सिमिलर, क्या करेंगे इसको सिमिलर, इन दोनों को अभी एज इट इज लिख दिया। हाँ जी, कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आप कहोगे भैया इनका करें क्या, तो शांति रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा आपने। हाँ, तो अब ट्रायंगल इन सिमिलर ट्रायंगल कौन सा लेंगे अपन, अब देखो आपके सामने, इनको मिटा दूं क्या, इनको मिटा दूं क्या, जिससे कि आपको देखो पूछ पूछ ना होगा, है ना। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो मैं कौन सा, एसी तो हो चुका, अब कौन बचा, एडी, बीडी लूंगा क्योंकि बीडी इक्वल में चल रहा है। अब देखो बीडी के लिए क्या लेना पड़ेगा, ये, तो पहला कौन सा ट्रायंगल लूंगा, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी यहां बना दो, जिससे कि आपको समस्या ना हो। वापिस ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी, इक्वेशन नंबर थर्ड। वापिस एंड ट्रायंगल एक और लेंगे अपन, कौन सा, जिसमें ए डी आ जाए। तो देखो यहां बना रहा हूं मैं, कौन सा लेंगे अपन, बी सी डी, बी सी डी। देखो बी सी डी बना लो, बी सी डी। क्या विजिबल है आपने, क्या विजिबल है, हाँ जी बिल्कुल विजिबल है, कोई समस्या नहीं हो रही है। आराम आराम से करते चलो और गुण गाते चलो। तो देखो जी, आपका क्या करेंगे, इन दोनों को, बी सी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा, बी डी, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, देखो सभी को प्लस कर रहा है और ग्रेटर देन ला रहा है, तो क्या कर देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी को क्या कर देंगे अपन, प्लस। ठीक, तो क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक भैया, क्या हमें नहीं पता चला क्या कर रहे हैं। देखो इन सभी को एक साइड लिख दो, इसको लिखो सबसे पहले ए बी प्लस बी सी। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, प्लस ए डी प्लस डी सी। ठीक, प्लस इसको लिखो ए बी प्लस ए डी। ठीक, ए ओ मत समझ जाना इसको, गलती से भी दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, ए डी, फिर ये आया बी सी प्लस सी डी। ओके, अब ग्रेटर देन का सिंबल आया। अब देखो यहां क्या है, ए सी प्लस ए सी। ठीक है, फिर कौन आया, बी डी, फिर कौन आया, बी डी। अब ये क्या कर दिया, अब आप कहोगे बड़ी समस्या हो गई है, तो हमारे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया। पैनिक ना हो, पैनिक ना हो, पैनिक ना हो। सेम सेम की फोटो मिलाओ। देखो सेम सेम मतलब ए बी हो या बी सी हो, ए बी हो या बी ए हो, सी डी हो या फिर डी सी हो, बात एक ही है। देखो ए बी और ए बी कितने हो गए, 2ab, 2ab। ठीक, प्लस BC और BC कितना हो गया, 2BC। ठीक, CD या DC बात एक ही, तो 2CD लिख दो। ठीक है, AB BC CD और अब AD AD 2AD ग्रेटर देन AC और AC 2AC प्लस BD BD 2BD। अब इजी है क्या, कोई दिक्कत है क्या। अब आपके वापस खोपड़ी तनकी सब जगह क्या आपको 2 दिख रहा है क्या, 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन लेके कट कर दो।
इसके बाद में मैं ऊपर में लिखूंगा। तो देखो यहां तक लिखो, मैं क्या कह रहा हूं, पहले इक्वेशंस बनाई, दो साइड का समीकरण तीस साइड से बड़ा होता है, मैंने एक एक डायग्राम को आपने बताया है। उसके बाद में देखो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी को ऐड किया इस वाले स्लॉट, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको एक साइड लिखा, जो राइट हैंड साइड था उसको एक साइड लिखा। फिर हमने सेम सेम शक्ल को ढूंढा, तो देखो ए बी के दो मिल गए, बी सी के दो मिल गए, सी डी के दो मिल गए, डी ए के मिल गए या ए डी के मिल गए, ठीक है, इधर भी मिल गए, यहां तक हो गया। अभी क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखो, मिटा दो इसको। हाँ जी, देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छा है। अब देखो सब जगह टू है तो टू को लिख दो बाहर, कॉमन ले लिया। एडी लिखो या डीए लिखो, बात एक ही ना। ये बीडी है ना, हाँ ओके। देखो टू से टू कैंसिल आउट हुआ तो क्या आंसर आया, इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, और यही क्या करना था मेरे को, प्रूव, और ये मेरा हो गया हैंस प्रूव, क्वेश्चन फिनिश। ओके लिख डालो इसको। ओके कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका तो ओ लिखना ही भूल गए, यहाँ सेंटर में तो ओ। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपका ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो डायग्राम वापस आपका ये सा कैसे बना लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी टू। अब इसमें टू क्यों आया, इसमें टू क्यों आया, अगर ऐसा ही होता तो क्या गम होता, तो थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई होगा। क्या करना है, कैसे करना है, देखो ध्यान से, पहले इसको नोट डाउन करो फिर अपन आगे करते हैं। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके यस, क्वेश्चन कौन सा था ये, फोर्थ वाला। अरे देखो इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन ही लिखना भूल गए हम तो। फोर्थ क्या आएगा फिफ्थ, फिफ्थ के बाद सिक्स, और क्वेश्चन ये चैप्टर 3। ओके हाँ जी, मिटा दे इसको। हाँ, इसको आराम से देखना, भागा दौड़ी में मत देखना, क्योंकि अगर भागा दौड़ी में देखने का प्रयास किया तो आप इतना गारंटी है खत्म कर जाओगे इस क्वेश्चन को, और आप गलत करके आ जाओगे तो आपने गलत करना नहीं है। ओके हाँ जी, मिटा दें इसको। चलो अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर, ये मिटा दें इसको भी, यस। चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ का डायग्राम ऐसा ही बना लेते हैं, बनेगा भी ऐसा ही, और यहां लिख देते हैं अपन ओ। ठीक, क्या करना है, दो साइड का समेशन तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो याद ही है आपने, तो क्या बार बार लिखेंगे, लिख दो। तो देखो वी नो दैट, पहले लिख दो वी नो दैट सम ऑफ टू साइड in triangle is always greater than its third side। ठीक है, नो समस्या। चलो अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन छोटे छोटे पैकेट्स उठा लो। कैसे पैकेट्स उठाएं, आ जाओ ध्यान से। देखो सबसे पहले मैं छोटा ट्रायंगल लूंगा AOB, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है जी, नहीं है। क्या समस्या हो सकती है जब ऐसे क्वेश्चन आते हो तो, है ना। हाँ जी, अब यार थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो थोड़ा सा दिमाग तो आप में है ही सही, और दिमाग है तो दिमाग का यूज भी करो। दो साइड का समेशन तीसरी साइड से बड़ा होगा या नहीं, तो दो साइड का समेशन हम कैसे लेंगे, आ जाओ जी, आ जाओ। देखो
सबसे पहले ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, तो लिख देंगे ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्राइंगल आ जाओ बी ओ डी, तो देखो ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, इक्वेशन सेकंड। इन ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, तो ओ सी और ओ डी, ठीक है, ओ सी और ओ डी, अरे ये क्या कर दिया, यहाँ पहले ही ग्रेटर लगा दिया, जबकि तो ग्रेटर नहीं है, तो प्लस है सी डी, ठीक है। थर्ड, एंड ट्राइंगल डी ओ ए, डी ओ ए का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन फिनिश करो फिनिश करो, तो ओ डी, क्या कर रहा हूं, ठीक है, ओ डी प्लस ओ ए इज ग्रेटर देन ए डी, इक्वेशन नंबर फोर्थ। हाँ, अभी क्या करेंगे अपन, सभी को अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो अब जब कुछ पता होता नहीं है या कुछ लगता नहीं है पता, तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते सबको, करते नहीं करते, तो आ जाओ प्लस कर दो सबको, तो क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐड कर दो, हाँ जी, तो देखो जी आ जाओ ओ ए प्लस ओ बी, ओ बी प्लस ओ सी, ओ सी प्लस ओ डी, और ओ डी प्लस ओ ए ग्रेटर देन ए बी बी सी सी डी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब फोटो मिलाओ सेम सेम का, दो ओ ए, दो ओ बी, दो ओ सी, दो ओ डी, अब फिर दिमाग लगाया, आ जाओ 2 ओ ए और 2 ओ बी कैसे कहां पर बैठे हुए, ध्यान से देखो। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, आपका चाहिए क्या, हमें 2AC प्लस BD। अब देखो सेम सेम को पहले मिला लो, तो देखो 2OA 2OB प्लस 2OC प्लस 2OD इज ग्रेटर देन AB BC CD और AD, ठीक है। अब देखो ये 222, अब ये देखो 220 20B है ना। अब देखो हमें चाहिए क्या, AC, और AC बनेगा कैसे, OA में अगर OC जोड़ दूं, क्या बोल रहा हूं, OA वाले को अगर OC के साथ बिठाऊं और इस वाले को इसके साथ बिठाऊं, कैसे आ जाऊं, 2OA प्लस OC कॉमन प्लस लगाया, या फिर सभी का 2 कॉमन लेके देखो सब जगह 2 दिख रहा है ना, तो 2 बाहर बिठा दो, आ जाओ OA प्लस OC के साथ बिठाओ, और OB और OD ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर AB BC CD, या DA बोलो या AD बोलो, बात एक ही है। हाँ जी, अब देखो इसको और इसको ऐड करूंगा तो क्या AC आएगा, क्योंकि देखो O से O ऐसा भी कर सकते हो, O से O काटा, A और C AC मिल गया, ऐसे नहीं होता, प्लस कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा AC, इन दोनों से क्या आया हमारा AC, देखो OA और OC को मिलाया तो क्या AC बना, यस, प्लस इसको और इसको ऐड किया तो कितना आया, BD ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन AB BC CD और AD, ओके। हाँ जी, अब देखो जी, आप कहोगे आपके तो क्वेश्चन में ये आगे दिया ये पीछे दिया, भैया जी
ये आगे दे ये पीछे दे। देखो डेटा आपका सिंबल तो सही है ना, डेटा आपने सही किया है ना, तो लोड किस बात का यार, लोड किस बात का। ठीक है, आगे रीशफल कर सकते हैं, इसको आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो, और ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, क्वेश्चन फ्री। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन खत्म। ओके, फिर ध्यान से देखो हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशंस बनाई, छोटे छोटे ट्राइंगल्स में दो साइड का समेशन तीसरी साइड से बड़ा होता है। ठीक है, सबको प्लस कर, ठीक है, सेम सेम की जोड़ी बटे, ठीक है, दो को बनाया, दो को कॉमन लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए एसी, और एसी कहां दिख रहा है, ये है, बीच में कौन आ रहा है, ये दो टुकड़े, तो तब ही आएगा जब मैं दोनों को ऐड करूंगा। तो देखो, और यहां पर भी इन दोनों से क्या बना, बीडी, इन दोनों से ये बना, इन दोनों से ये बना। ठीक है, क्वेश्चन फ्री, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। ओके, अब आ जाओ 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। हाँ जी, चलो जी, हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़े। हाँ, अब देखो जी, उसमें भी स्टेटमेंट तो यही रहना है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, दिक्कत मिटा दें इसको। हाँ, चलो, ट्रायंगल ट्रायंगल तो कुछ है नहीं, फिर भी हम बना देते हैं आपकी सहूलियत, आपके हिसाब से, क्योंकि आपको देखो अच्छा लगता है ट्रायंगल से समझ में आना ना। आ जाओ, ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो 5 को 6 बनाने का तरीका ये बन गया 6 आपका। ठीक है, हाँ, अब देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे अपन, रफली बना रहा हूं, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एक दिया है आपने, हमें थर्ड साइड की लेंथ नहीं पता, तो क्या हो सकती है उसकी। तो देखो हमें थर्ड साइड, फर्स्ट साइड 12 ले लो, 15 ले लो, और ये x ले लो। ठीक है, हाँ, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओके, कोई समस्या नहीं है, तो लेट थर्ड साइड इज इक्वल्स टू x। ठीक है, हाँ, सबसे पहले स्टेटमेंट हमारा दो साइड का समेशन तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों को प्लस किया, इक्वल्स में डाला, तो x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 15। कैसे, ध्यान से देखो, अब देखो ये डेटा है तो सोल्व करना पड़ेगा, और ये जस्ट आप कैसे लो इसको, इक्वल्स टू की तरफ, तो अगर ये इधर जाएगा तो माइनस का होगा या नहीं, तो x बराबर, इसके नीचे लिख रहा हूं ना, ऐसे लाइन बना लो आप, और ऐसे लाइन बना लो, जिससे कि आपको समस्या नहीं आएगी। तो x ग्रेटर देन 3, ये डब्बे में डाल दिया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आ जाओ, अब किसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल में डाल देंगे। हाँ जी, 15 प्लस 12 ग्रेटर देन x, तो कितना आया, 27 ग्रेटर देन x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ थर्ड स्टेटमेंट, x प्लस 15 ग्रेटर देन 12, तो ठीक है, 12 माइनस 15, तो देखो x माइनस का 3। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला, देखो 3 आ रहा है 27, तो देखो x की वैल्यू लीस्ट टू लीस्ट क्या हो सकती है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकती है। तो देखो आप क्या कर सकते हो कि x की वैल्यू, क्या बोल रहा हूं, x की वैल्यू किससे और किसके बीच में हो सकती है, तो ग्रेटर देन 3 और लेस देन 27। देखो 3 से तो बड़ी और 27 से छोटी। ओके, हाँ जी, तो क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ हैंस, लेंथ ऑफ थर्ड साइड क्या लिख देंगे,
थर्ड साइड लाइज थर्ड साइड ग्रेटर देन, देखो कहां से -3 एंड लेस देन 227, यानी कि हेंस लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 27 के बीच में हो सकती है और आपका आंसर फ्री। क्योंकि देखो छोटी से छोटी संख्या क्या आ रही है -3, बड़ी से बड़ी क्या आ रही है आपका ये। कोई दिक्कत कोई समस्या है क्या? और देखो लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या? मेरे को बताओ, लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या? ना। तो आ जाओ लेंथ पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी लेंथ नेगेटिव नहीं आती, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, ओके। क्योंकि आपने कभी सुना -50 किलोमीटर जा रहा हूं मैं तो, है ना? तो देखो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्री। और एक क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या हो गया आपका खत्म। और ये जो एक्सरसाइज थी वो भी क्या हो गई खत्म। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर कोई समस्या आती है तो पूछिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को खत्म किया है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी एक्सरसाइज आपकी 6.5। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।